महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आवास विकास स्थित आयकर विभाग कार्यालय के समीप विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। काशीपुर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार दोपहर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां आवास विकास स्थित आयकर विभाग कार्यालय के समीप विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में तथा कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री गुस्से में है। इसी वजह से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को चुनाव से ठीक पहले सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को भाजपा के खाते सील करने चाहिए क्योंकि उससे असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान मनोज जोशी एडवोकेट, अरुण चौहान, पूजा सिंह, संदीप सहगल, जय सिंह गौतम, अफसर अली, हनीफ गुड्डू, रवि ढींगरा, रईस परवाना, राहुल रमनदीप काम्बोज, जसपाल सिंह, नौशाद पार्षद, नजमी अंसारी, इंदर सिंह एडवोकेट, सुरेंद्र कुमार बाखला, अनिल कुमार शर्मा एडवोकेट, मतलूब हुसैन, शाह आलम आदि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। मैम, क्या है इसका मुख्य वजह? देखिए, आज का धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि 2017-18 के रिटर्न के आधार पर केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खातों पे सीज जो किया है, फ्रीज करने का जो काम किया है, ये पूरे तरह से निंदनीय है और ये लोकतंत्र की हत्या करने का जो अपराध किया है, इसकी हम पूरे पुरजोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है और कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाहट में कमज़ोर करना चाहते हैं और उसको मिटाना चाहते हैं, जबकि ये लोग भूल गए हैं ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करके इस देश को आज़ाद किया था। कांग्रेस न तब डरी थी न आज डरी है। कांग्रेस ने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल ये जो बौखलाहट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से असंवैधानिक बता करके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर करारा तमाचा मारा है, उसकी बौखलाहट में किया हुआ ये फैसला है। पूरा कांग्रेस परिवार इसकी निंदा करता है, जबकि कांग्रेस की सरकार ने जो 17-18 में केंद्र की मोदी सरकार इसको मनी बिल के नाम से इन्होंने पेश किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, उसका तब भी विरोध किया था और आज भी हम लोग विरोध करते हैं। आज यहाँ पे आयकर विभाग में किया गया है। जैसे कि हमारे अभी आपको पता है इलेक्शन नज़दीक है और इस समय हमारे खाते सील कर देना राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के अगर आप इस तरीके से खाते सील करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी हार ही दर्शा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरीके के कृत्य करके आप हमें क्या कहते हैं हराने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीत का क्या कहते हैं सूचक है, यही कहना चाहिए। और ये जो हरकत है ये बिल्कुल गलत है। आप एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर हर किसी को अपना अधिकार रखने का पूरा अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरीके से उनके कामों को रोकना जो बेबुनियाद से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत गलत है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारी जो आने वाले चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह की हरकतें यही दिखाती हैं कि आप अंदर से कितने डरे और कमजोर। सर, बात करें आज सर आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन आज सभी कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा किया गया है? देखिए, आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी के बिना किसी कारण बताए, बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी जानकारी के मोदी सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स अधिकारियों के द्वारा हमारी पार्टी के खातों को सीज कर दिया गया है। इस सीज करने के चक्कर में इसमें हमारे उत्तराखंड में माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के अनुसार भी आज पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग के सामने, कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है और मोदी सरकार से ये पूछना चाहती है कि क्या कारण है। लोकसभा के चुनाव हमारे सर पर हैं, अगर ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अगर पैसा नहीं होगा तो चुनाव कहाँ से लड़ा जाएगा। नंबर 1 का पैसा, ओरिजिनल पैसा
क्या कारण है, बिना किसी कारण के बताए हमारी पार्टी के खातों को सीज किया गया है। ये इस देश में लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी, महानगर कांग्रेस पार्टी काशीपुर ने भी आज यहाँ आयकर विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि अगर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी होश में नहीं आएगी तो ये जनता ने एक नारा दिया है कि होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। अब लोकसभा के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ये कांग्रेस पार्टी और यहाँ की देश की जनता करने पर उतारू है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के हाथों को जिस तरह से फ्रीज किया है वो निंदा का विषय है। पूरे देश के अंदर आईटी का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि देश के अंदर अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक तरफ देश के अंदर वो कहते हैं कि सबका विकास करूंगा, दूसरी तरफ उनकी ये नीति है कि सबको ख़त्म करूंगा, जिसका उदाहरण विगत दिनों कांग्रेस के खातों को फ्रीज करके उन्होंने ये संदेश दिया है। 115 करोड़ रुपए की एक सीमा आईटी ने हमारी कांग्रेस पार्टी को दी है कि आप इससे ऊपर की धनराशि होगी तो उसको आप खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के 115 करोड़ रुपए को आपके द्वारा जब्त किया जा रहा है। वो पैसा देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा डोनेट किया गया पैसा है। उस पैसे से कांग्रेस पार्टी अपना संचालन करती है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पर गिर चुकी है। सर बात करें सर, आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन आज किया गया है? आज हमारे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा उत्तराखंड के में आयकर विभाग पर धरना दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि यूथ कांग्रेस के हमारे और अखिल भारतीय कांग्रेस के खातों को इन्होंने फ्रीज कर दिया, जबकि जिन खातों को फ्रीज नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है ये बताएं। अरे भाई, तुम देश में आगे आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं चुनाव होने वाले हैं। इस टाइम में आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो चंदा देते हैं वो उनका पैसा है, उनके पैसे को आप फ्रीज कर रहे हैं। किस उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप ऐसे ही लोगों पे ईडी लगा रहे हैं, सीडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं। आपने कभी जाकर ये देखा कि किसानों की समस्याएं को उनको पूरा करें? जो जनता की समस्याएं हैं उनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ ये तानाशाही कर देश में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो जनता है वो ये सब समझ चुकी है। जो इन्होंने ईडी, सीबी, सीआईडी लगा करके जनता को जो लोगों को जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो लोग भ्रष्ट हैं। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो लोग भ्रष्ट हैं, हमारे यहाँ जो भ्रष्ट है वो इनके यहाँ वॉशिंग पाउडर में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाता है, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। क्या कारण है इसका? कि ये कुछ नहीं है, इस डराकर धमकाकर सरकार को चलाना ये अच्छी नीति नहीं है। जनता सब जान चुकी है। आने वाले समय में जनता पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कांग्रेस को वोट देगी और कांग्रेस का नारा बुलंद होगा और कांग्रेस की जीत होगी 2024 में।